नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आपको जैसे कि पता होगा कि आरएसएसबी ने जो वीडियो का जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो की थी वो रिलीज़ कर दी है कल ही। तो आज अपन उसी के हिसाब से सारे आंसर्स देखने वाले हैं। तो आज अपन वीडियो के पेपर का हल देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला जो है वो अपना पैसेज शुरू हो रहा है मास्टर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इन सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग इंडिविजुअल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजन फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो यहाँ पे अपना जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, विथ रेफरेंस टू द पैसेज एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग एज, तो यहाँ पे अपना चौथे क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से अपने पांचवें क्वेश्चन से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यहाँ पे मैं अभी सब हल करके नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भिन्नो 7/11, 8/15, 5/9 तथा 11/17 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल बताना है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 88/255। सातवां क्वेश्चन जो है, जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 4/17। अगला है, अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक 40,305 में लौटा दिया। यदि 5% दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई राशि हमें बतानी थी। तो आठवें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1,26,100। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैं इस जो बहुपद है उसका एचसीएफ बताना था। तो इस नाइन्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, x² - 1। 10वां सवाल अपना हंसा और सुनीता वाला था, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण दिए गए हैं और पी और इसका जो बहुलक है वो हमें दिया गया 18, तो प्रेक्षणों का हमें माध्यक बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन, 16। अगला है, यदि प्रेक्षण 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का मध्य 9 है तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताना था। तो 12वें का आंसर भी अपना डी हो जाएगा, 3 से 3/7। अगला है, पतंग के लिए कौन सा सदैव सत्य होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेकंड और फोर्थ, मतलब इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और अंतकोणों का योग 360 डिग्री होता है। 14वां है, 25 सेमी और 30 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। उपनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो 14वें का अपना सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 25। पचमढ़ी जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है, तो 16वें का अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, सी गंगानगर। राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, माउंट आबू। 18वां है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 18वें का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रेगिस्तानी मृदा। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र किस नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा 19वें का बी ऑप्शन, आड़ौती पठार। 20वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। 21वां जो क्वेश्चन है अपने पास वो है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 2023। 22वां सवाल, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया था, तो इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा, पवन और हाइब्रिड। 23वां क्वेश्चन है अपना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कौन सा पशु नहीं है, तो सुअर नहीं रखा जाता है। ठीक है, 24वां, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला, तो 24 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सोनाली सुथार। 25वां, विद्युत उपकरणों में आग जो लगती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, तो 25वें का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके
कारक का सूक्ष्म जीव से संबंध नहीं है, कौन सा मेल नहीं खाता, ध्यान रखना। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, जीवाणु से नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 27वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल, सील, गॉस्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के भाई हस्तलेपन के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27वें का बी ऑप्शन टेफ्लॉन। 28वां है क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वय यौगिक है। क्लोरोफिल किसका समन्वय यौगिक है, तो क्लोरोफिल 28वें का अपना राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है, तो खेजड़ी जो है ये अपना जो होता है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित होता है। 30वां क्वेश्चन है अपने पास कि नवीनीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी, तो इसका अपना 30वें का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन द्वितीय, सेकंड स्थान था। ठीक है, अगला 21वां क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख रबी फसल है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 31वें का बी ऑप्शन गेहूं। 32वां है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है, तो यहाँ 32वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृत्रिम रेशा के लिए विकसित किया जाता है, तो 33वें का ऑप्शन ये हो जाएगा बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। 34वां है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है, तो ये तो हम सबको लगभग पता ही है कि जीवन रेखा के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जानी जाती है, तो 34वें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया, तो चंबल परियोजना पे जो अपने बांध बनाया है वो है जवाहर सागर बांध। अगला वापस अपने मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। किसी एक ब्रांड के चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अब अजय 460 में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य हमें बताना है, तो 36वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन 294.40। 37वां सवाल है, इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 5:2 तथा 7:6 के अनुपात में है, तो नया मिश्रण जो है जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 होना चाहिए, तो ए और बी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 37वें का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन 7:9। 38वां आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत ए है, इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 38वें का, सॉरी बी ऑप्शन बी A-2 हो जाएगा। 39वां सवाल है अपना, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों को औसत अंक 62 है, इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को औसत अंक 74 है, तो अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को औसत अंक 26 है, तो हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो अनुत्तीर्ण हो गए, तो 39वें का अपना राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 10। 40वां क्वेश्चन है, 4080 को अजय और विजय के इस प्रकार बांटा जाना है कि 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल राशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो अजय का भाग बताना है, तो 40वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी 2080। 41वां, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये है, तो हमें धनराशि बतानी है, तो इसका ऑप्शन भी अपना बी हो जाएगा 32,000। 42वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 25%। चंद्रयान 1 जो है वो क्या था, तो चंद्रयान 1 जो है वो अपना एक चंद्र अन्वेषी शलाका था, ऑप्शन बी। 44वां, ध्वनि का संचरण निम्न में से किसमें संभव नहीं है, तो ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 45वां है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो हम सबको पता है नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 45वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 46वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है, तो यहाँ पे अपना मांसपेशी बल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जोश पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन डी अफ्रीका में स्थित है। कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो जो कोलोराडो नदी बेसिन है वो अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में, ऑप्शन नंबर सी। 49वां अपना सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी अपने ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। 50वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थानी में गर्मी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी।
अगले 51वें सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा 15 वर्षीय अवधि में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरोही। राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा 52वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। ग्रीन मार्बल के लिए कौन सी क्षेत्र जाना जाता है राजस्थान में? तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन हो जाएगा 53वें का बी ऑप्शन, ऋषभदेव केसरिया जी। 54वां सवाल है, राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोगी श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे 54वें का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल फसल क्षेत्र। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अपना मुकुंदरा हिल जो है वो अपना कोटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? तो 54वें का ये हो जाएगा राठी। आद्यंत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा 57 का? तो आद्यंत का जो सही विच्छेद होगा आदि प्लस अंत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, धर्मोपदेश। 59वें सवाल की तरफ चलते हैं। संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद कौन सा होगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अपने लिए बी ऑप्शन, संसार सागर। लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लोहे के समान पुरुष। आगत शब्द में भी अभी उपसर्ग जोड़ने में इनमें से किस शब्द का निर्माण होता? तो यहाँ पे हो जाता है अभ्यागत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत अपना उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 63वां सवाल, बनावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो बनावट में आवट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले 64वें सवाल में मिलान करना है हमें, ठीक है। तो चूरू में क्या होता है? जयपुर, झालावाड़ और कोटा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए अपन देख लेते हैं। तो 64वें का जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चूरू में जो है वो मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, ठीक है, जबकि जो जयपुर है वहाँ पे टमाटर होता है, और झालावाड़ में नारंगी और कोटा में धनिया। अगला, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सहरिया। अगला 67वां सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद अतिरिक्त कितने दिनों का रोजगार प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना 67वें का बी ऑप्शन, 25 दिन। 68वां सवाल, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2024 में हुई थी। अगला 69वां, राजस्थान में डेटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में RIPS 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था, है ना, काफी टफ सवाल भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डेटा सेंटरों की केवल 3 इकाइयां 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है। अगला 17वां सवाल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के मुख्य उत्पाद के रूप में इनमें से कौन सा उत्पाद चुना गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमरूद। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यागत, बी ऑप्शन। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनभिज्ञ। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अपना व्युत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी। 74वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अपना सही हो जाएगा उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर ए। 75वें का सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए राइट है। इस विद्यालय में 200 छात्र है। 76वां, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 76वें का ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे होगा साथ मिलकर न रहना, ऑप्शन नंबर बी।
माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा अपना राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 79वां सवाल, सूखा प्रबंधन छात्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो अलवर और भरतपुर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यहाँ पे अपना 81वीं का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सागरमल गोपा शाखा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृष्णा मिल्स। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयले की कमी। 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर उच्चा उच्चा गढ़ा के लेखक कौन है? तो 86वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने लिए, ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अचलदास खिचड़ी वसनिका, तो इसके लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शिवदास गार्डन। यहाँ पे अपने को मिलान करना था, है ना। तो हाड़ौती छात्र जो है वो अपने कोटा को बोलते हैं, मेवाती जो है वो अलवर भरतपुर को बोलते हैं, ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर को बोलते हैं और मेवाड़ी उदयपुर को बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा खोरिया, ऑप्शन नंबर ए। 90वें सवाल में वापस अपने को मिलान करना था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शकीर अली जो है वो अपने लघु चित्रकारी से संबंधित है, वहीं जो अपने कृपाल सिंह शेखावत है वो अपने ब्लू पॉटरी से संबंधित है। इस तरीके से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी मिलान करना था, ठीक है। तो घूमर जो है वो विवाह समारोह पर किया जाता है, तो ए का जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो देखो ए का जो थर्ड है वो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वें का। चिड़ावा के नानूराम किसके सबसे प्रमुख कलाकार है? तो जो चिड़ावा के नानूराम है वो अपने है शेखावटी ख्याल के। 93 में भी अपना मिलान करना था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना ए, चैलकड़ी जो है वो कान में पहनी जाती है, वहीं नरमुख जो है वो हाथ में, खड़वात जो है वो पाँव में और मुंदरिया उंगलियों में पहनी जाती है, ठीक है। राजस्थान में मनसापूर्ण करनी माता मंदिर, तो ये अपना है दूध तलाई झील, ऑप्शन नंबर सी। 95वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो ये हो जाएगा अपना नागौर मेला। 96 में वापस मिलान करना था अपने को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर से संबंधित है, थेवा कला वो है प्रतापगढ़ से, फट चित्रकारी जो है वो है भीलवाड़ा से, और लघु चित्रकारी जो है वो है किशनगढ़ से। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं में उपयोग किए जाते हैं, तो वो अपने होते हैं सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी। 98वां सवाल यहाँ पे अपना पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा HDD। वापस अपने मैथ्स के क्वेश्चन आए। 100वां सवाल, एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु को 25% लाभ पर जबकि दूसरी को 15% आने पर बेचा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। बेची गई वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 28,500, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी, उसने 32,480 में बेचकर 4800 का लाभ प्राप्त किया, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 34,600। क्रमिक बट्टों 25, 20 और 10% के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करना था, तो यहाँ पे अपना 102वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 46%। अगला अपना क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है तथा आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबी भुजा 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 102। 104वां सवाल, 1.1 किमी और 0.9 किमी लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ 60 और 90 की स्पीड से एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही है, तो दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 48 सेकंड।
अगला है, एक व्यक्ति अपनी कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए और वो कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 40 की स्पीड से चलाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो अगर समय पर पहुंचना हो तो कार की गति क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 48। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया 3 महीने बाद और बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया। तो 10 महीने बाद 6080 के लाभ को बांट लिया। ए का लाभ हमें बताना है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 2640। अगली इंग्लिश आई है, यहाँ पे अपने एक्टिव को पैसिव में बदलना था। माई फादर गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच टू मी ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। अगला, वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर खाली जगह बिलोंगिंग इन द टेम्पल प्रेमाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन वंस। 109वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलना था। जेनी सेड वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। 110वां सवाल, यहाँ पे हमें पूछा था, आई खाली जगह अलॉन्ग द स्ट्रीट वैन सडनली आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी समबडी वापस ब्लैंक स्पेस मी, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 110वें का सी ऑप्शन। यहाँ पे आएगा वाज वॉकिंग और वाज फॉलोइंग, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। 11वां है, इनको सही क्रम में जमा के एक सही वाक्य बनाना था, तो यहाँ पे 111वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी 14253। यू विल नॉट गेट द प्राइज ऑप्शन यू खाली जगह यू डिजर्व इट, तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास दिए गए, तो 112वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अनलेस। देवकी रिच्ड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम, तो यहाँ पे अपना जो सही ऑप्शन चूज करना था। ठीक है, किसमें अपनी मिस्टेक है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 113वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑन द स्टेशन नहीं आएगा, यहाँ पे एट द स्टेशन आएगा। 114 सवाल, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स खाली जगह ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन इज। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सेवा क्षेत्र। 116 का बिलात करना था, तो हमें पता है काजरी जो है वो जोधपुर में है, तो ए का आ जाएगा थर्ड। और इसी तरह फॉसिल पार्क जो है वो है अपना जैसलमेर में, बी का आ जाएगा फर्स्ट, तो ए का थर्ड बी का फर्स्ट, तो ये आ रहा ऑप्शन नंबर बी। अगला, राजस्थान में SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है, तो 170वें का अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन डिको। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया था, तो ये ऑप्शन डी अलवर राइट हो जाएगा। 119वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र के संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 119वें का ऑप्शन नंबर डी कोटा। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे, रतन सिंह ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवताओं को नागराजा के रूप में पूजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए गोगा जी। 122वां सवाल, यहाँ पे अपने को मिलान करना था, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है, तो मेजर सतन सिंह ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे नाहरगढ़ को अपन सुदर्शनगढ़ के रूप में भी जानते हैं। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 कमरे एक जैसे थे, तो यहाँ पे भी अपना हो जाएगा नाहरगढ़ किला ऑप्शन सी। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा है, जोधपुर ऑप्शन बी। मार्च 2025 में ब्रिक्स द्वारा यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग में मेजबानी किस देश ने की थी, तो 127वें का राइट ऑप्शन सी है भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 129वें में अपने को वापस मिलान करना था, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा रूस के बीच। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार। बहुत निराश हो जाना इसका अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमर टूटना ऑप्शन नंबर डी। आदि छोड़ सारी को धावे आदि मिले तो सारी पावे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी
अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। एफिडेविट का हिंदी में सही क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शपथ पत्र, ऑप्शन नंबर सी। 135वां है अपना इंग्लिश का, द कंपनी खाली जगह फॉर द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड कूपन एंड कैश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सॉरी डी राइट हो जाएगा अपना, मेड अमेंड्स। फ्रूगलिटी का जो है वो अपने को एंटोनिम बताना था, यानी विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा अपना एक्स्ट्रावेजेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई एम अफ्रेड यू मे बी खाली जगह फॉर ए बीट ऑफ ए शॉक, तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन आएगा, तो 137 का राइट हो जाएगा अपने लिए सी, इन। सी वंडेड वेदर इट खाली जगह बी ट्रू, तो 138 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुड आएगा। ठीक है, पास्ट टेंस से तो पास्ट में ही आएगा। पौराणिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पे अपना प्रत्यय डी हो जाएगा, एक। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना नीरद हो जाएगा। ठीक है, नीरद बादल का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पटु। अत का उचित विलोम शब्द क्या होगा, तो अत का हो जाएगा इति, ऑप्शन नंबर डी। 143वां सवाल, आर्द्र शब्द का उचित विलोम क्या होगा, तो आर्द्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शुष्क। तुरंग और तरंग शब्द का उचित अर्थ कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, घोड़ा और लहर। अविलंब और अवलंब, अवलंब और अविलंब का शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, सारा और शीघ्र। विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना डिलीट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 147वें में मिलान करना था, तो 147 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने लिए ए। 148 निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉप लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन ए। 1517 में खातौले के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, विश्व बैंक। राजस्थान के आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 4000। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह को आयोजित किया और उन्हें टोलगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राव गोपाल सिंह खरवा। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, तो ये हो जाएगा 155 का ए, दौलतमल भंडारी। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने स्थित अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका। कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है, तो इसका हो जाएगा सुंदरी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये है अपना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और 160 वाला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्यजीव का कारण नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन वन्यजीव का संरक्षण। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।